अस्सलाम वालेकुम, वेलकम बैक टू माय चैनल। कैसे हैं आप सब? अल्लाह ताला आप सबको बहुत खुश रखे और ढेरों खुशियां दे। अच्छा जी, आज ना आपने पूरी ये वीडियो मेरे साथ रहना है क्योंकि आज एक बहुत इम्पोर्टेंट टॉपिक पे बात करेंगे। और ये वीडियो में वैसे तो आप व्लॉग में देखेंगे मेरी मॉर्निंग से ना आफ्टरनून तक की रूटीन, तो साथ एक टॉपिक पे बात भी करेंगे। वो है कि हम अपने कुछ इस तरह के रिश्तेदार होते हैं जो घर में ही होते हैं, टॉक्सिक टाइप के ना, तो उनसे कैसे बचें। या दूसरा, हम अक्सर कोई काम शुरू करते हैं तो वो हमारा काम पूरा नहीं होता ना, मुकम्मल नहीं होता, उसमें कोई ना कोई मसला आ जाता है, तो उसकी क्या वजह है। ये दो टॉपिक हैं आज के डिस्कशन के लिए। तो चलते हैं अपने टॉपिक की तरफ। एक तो ये है कि हम जब भी कोई भी काम शुरू करते हैं ना, जैसे मैंने ये सुबह सुबह शुरू किया तो मैं एक हेल्दी नाश्ते से शुरू करूँगी ना अपनी मॉर्निंग। इसी तरह आप भी सारे अपना कुछ अच्छा सा अपनी तरफ से जो आपको अच्छा लगता है आप वो खा के फिर सुबह मॉर्निंग शुरू करते हैं या नमाज़ पढ़ते हैं, वो एक अच्छा काम है। कोई भी आप अपना जो काम आपको अच्छा लगता है आप वो सुबह सुबह करते हैं तो आपका दिन सारा बहुत अच्छा गुजरता है। इसी तरह रिश्ते भी हैं, अगर आप अच्छे से शुरू करेंगे ना पॉजिटिव वे में तो वो आपको बहुत सारी खुशियाँ देंगे। अगर वही रिश्ते आप एक दूसरे के लिए कह लें कि दिल में हसद रखेंगे, कीना रखेंगे, एक दूसरे के लिए बुग़्ज़ रखेंगे, तो वो रिश्ते कैसे होंगे। तो इसलिए आज इसी टॉपिक पे बात कर रहे हैं। तो आप ना, एक तो ये है कि आप अपने आप को हमेशा पॉजिटिव रखें, कभी भी किसी के लिए नेगेटिव ना सोचें। अगर कोई आपके लिए सोचता है तो वो उसका अपना स्वाबदीद है, आप नहीं किसी के लिए नेगेटिव सोचें। अगर नेगेटिव सोचेंगे तो फिर वही होता है, वो कहते हैं ना, जैसी आप गुमान करेंगे वैसा ही होगा। तो आप अपना गुमान तो हमेशा अच्छा रखें ना, क्योंकि अगर अच्छी नीयत के साथ कोई भी काम करें तो वो काम बहुत अच्छा होता है। तो हम किसी भी रिश्ते में कोई नेगेटिविटी नहीं लाएंगे ना। जैसे आजकल ज़्यादातर इन ननद भाभी का रिश्ता, आप अच्छे से एक दूसरे को निभा के देखें, आपको कभी कोई नहीं मसाइल नहीं होंगे। अगर छोटे मोटे मसाइल दूसरे की तरफ हैं तो एक दफ़ा होगा, दो दफ़ा होगा, तीन दफ़ा होगा। जब आप पॉजिटिव रह के बात करेंगे तो वो कभी भी नहीं, कितनी देर कोई दूसरा बंदा नेगेटिव रह सकता है आपके साथ। तो आप हमेशा पॉजिटिव रहें, और पॉजिटिव रहेंगे और पॉजिटिव बात करेंगे तो उसका अजर आपको अल्लाह देगा। अल्लाह पता नहीं कहाँ कहाँ से देता है, उसका अजर हम सोच भी नहीं सकते वहाँ तक ना, हमारी तो सोच ही नहीं जा सकती वहाँ तक जहाँ से अल्लाह हमें देना शुरू करता है। तो ये है कि आप अपनी तरफ से हमेशा पॉजिटिव रहें और जो काम करें नेक नीयती से करें, कभी भी बद नीयती ना लाएं। क्योंकि अगर हम नेक नीयती से किसी के साथ काम करेंगे ना तो उसका अजर हमें ज़रूर मिलेगा। अजर इस दुनिया में भी मिलता है और आगे तो मिलेगा, या मिलेगा ना, वो तो अल्लाह ने वादा किया है, वो तो देगा ही देगा, लेकिन उसका दुनिया पे भी काफ़ी अच्छा अजर मिलता है। तो आप ना अपना हर काम नेक नीयती से करें। अगर किसी के साथ कोई भी उसके हेल्प कर रहे हैं वो भी अच्छे खुशी दिली से करें और अपनी नीयत को साफ़ रख के करें। तो दूसरी बात यह है कि अगर कोई भी काम आपने शुरू करना है तो उसका पहले ही ना सबको बता दें। एक तो ये जो हम फ़ोन करके सबको बताते हैं ना, मैं ये करने का सोच रही हूँ, वो करने का सोच रही हूँ, इसको प्लीज़ थोड़ा सा अवॉइड करें। वक्त आने पे सबको बताएं, लेकिन जो हम पहले ही बता देते हैं ना, इससे बहुत सारे मसाइल होते हैं। क्योंकि हर बंदा देख के उतना खुश नहीं होता आपसे। बस दफ़ा वो खुश भी हो और उसके दिल में ये ज़रूर रहेगा ये मैं नहीं कर सकता, वो तो हर रोज़ ही ये काम करता है। आप इसमें आपके रिश्तेदार भी आ जाते हैं, आपके दोस्त अहबाब भी आ जाते हैं। हम काम शुरू करने से पहले ही सबको कहते हैं हम तो ये कर रहे हैं, हम वो कर रहे हैं। ऐसा नहीं होना चाहिए ना। पहले आप एक तो जो भी काम प्लान कर रहे हैं उसका, अगर कोई बिज़नेस कर रहा है या कोई भी कारोबार कर रहे हो, जॉब करनी है, कुछ भी करना है, उसको एक तो अच्छे से प्लान करें, उसका ना पूरा होमवर्क करें। कोई जिस चीज़ का भी आप बिज़नेस कर रहे हैं उस पर पूरा होमवर्क करें, उसको पूरी रिसर्च करें और फिर उसके बाद उसको स्टार्ट करें। और दूसरी बात, ये जो फ़ोन करके सबको बताना है इससे भी अवॉइड करें, ये किसी को भी ना बताएं। जब होगा तो सबको पता चलेगा कि आपने ये काम किया है। क्योंकि ये कुछ गलतियाँ हैं जो मैं एक दो दफ़ा कर चुकी हूँ और फिर उसका मैं कह लें कि हमें अज़ाब भी भुगता है।
تو اس لیے میں تو ہمیشہ کسی کو بھی نہیں یہ کہوں گی مجھے بھی نہ بتائیں، اگر کسی کے کوئی اور کر رہا ہے اس طرح کا کام تو مجھے بھی نہ بتائے، جب اس کا کام ہو جائے گا تو مجھے بھی ضرور بتائے۔ میں یہ نہیں کہوں گی کہ مجھے بتا دیں، فلاں کو نہ بتائیں، فلاں کو بتا دیں، کسی کو بھی نہ بتائیں۔ ہاں اپنے ماں باپ ہے اس سے آپ مشورہ کریں، ضرور کریں۔ اگر آپ کے ہسبینڈ یا وائف ان کے ماں باپ ہیں ان سے کریں، کیونکہ ماں باپ ہمیشہ ماں باپ ہوتے ہیں۔ وہ ایک واحد دنیا پہ یہ ہستی ہے جو اپنے بچوں کو اپنے سے آگے دیکھتی ہے۔ باقی سب کو ہوتا ہے کہ یا اللہ میرے جتنے پیسے اس کے پاس نہ آئیں، میرے جتنا فیم اس کے پاس نہ آئے، لیکن یہ جو ماں باپ ہیں نا یہ ہمیشہ اپنے بچوں کو اپنے سے آگے دیکھنے کی کوشش کرتے ہیں، کیونکہ اللہ تعالیٰ نے ان کو بنایا ہی شاید اس ٹائپ سے ہے نا۔ ہر ماں باپ، جو بھی ماں باپ ہے، چاہے مزدور ہے تو وہ چاہے گا کہ میرا بیٹا کبھی بھی مزدور نہ بنے، وہ بہتر میرے سے ہو۔ اگر کوئی چھوٹی جاب والا ہے تو وہ کہے گا میرے بچہ، بیٹی یا بیٹا وہ مجھ سے بہتر جاب کرے۔ بس اسی طرح ماں باپ ہی ہے جو ہمیشہ کہتے ہیں کہ میرے بچے مجھ سے آگے جائیں۔ تو آپ پلیز جو بھی بات ہو اپنے ماں باپ سے ڈسکس کریں، چاہے آپ میل ہیں چاہے فیمیل ہیں، جو بھی ہے آپ اپنے ماں باپ سے ڈسکس کریں، ان سے ہیلپ مانگیں۔ آپ سرچ کریں، آج کل تو یوٹیوب پہ ہر کام ہر بزنس کے بارے میں اتنی ویڈیو پڑی ہوئی ہیں۔ یہ تو آپ پہ ڈپینڈ کرتا ہے آپ اس کو کس طرح استعمال کرتے ہیں۔ آپ یہ دیکھیں اور وہاں سے سرچ کر کے اور پھر اپنا کاروبار شروع کریں، اور کسی کو بتانے کی ضرورت نہیں ہے۔ جب ہوگا تو سب کو نظر خود بخود ہی آ جائے گا۔ تو آپ اس طرح اگر کام کریں گے تو کوئی ایسا کام نہیں، یہ چند چیزیں ہیں، باتیں ہیں جو آپ یاد رکھیں گے اور کام کریں گے۔ کوئی بھی بزنس کریں گے، کوئی کچھ بھی کریں گے، ایون آپ یوٹیوب کے چینل ہی بنا رہے ہیں تو اس میں آپ اللہ تعالیٰ آپ کو بہت برکت دے گا۔ اور مجھے پلیز ضرور میرے چینل کو سبسکرائب کیجیے اور مجھے دعاؤں میں یاد رکھیے گا۔ اللہ حافظ، اور کمنٹ کر کے مجھے ضرور بتائیے گا